गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 22 है। पिछले क्लास लेक्चर 21 में आप लोग को हम पढ़ा चुके थे विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है वो लेक्चर जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको अगला पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां वापस पुनः आ गया अक्षीय रेखा और विषुवतीय रेखा। अक्षीय रेखा समझते होंगे, अक्षीय रेखा क्या बोलते थे कि एक आवेश है, मान लिया जाए -q, एक आवेश है +q, तो ये दोनों आवेश को एक साथ बोलते थे विद्युत द्विध्रुव। ध्यान दीजिएगा, विद्युत मींस क्या, आवेश, और द्वि मतलब दो, और ध्रुव माने दो ध्रुव, एक ऋण ध्रुव और एक धन ध्रुव। तो जब दो आवेश एक दूसरे के से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते थे विद्युत द्विध्रुव। और दोनों आवेशों को केंद्रों, ये देखिए इसका सेंटर बीच में ये हो गया, इसका सेंटर बीच में ये हो गया, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, भी रेखा आगे भी जा सकता है, मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। कौन रेखा? अक्षीय रेखा। और ये केंद्र मान लीजिए, बीच में एक केंद्र मान लिया, केंद्र सेंटर, दोनों के बीच की दूरी है, तो इससे जो लंबवत द्विभाजित मतलब द्वि माने समान विभाजन जो करता है 90 डिग्री, यानी लंबवत जो रेखा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा। तो सबसे पहले पिछले क्लास आपको हम किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी एक स्रोत आवेश था, स्रोत आवेश जिसके कारण ये मान लो कैपिटल क्यू है, डिस्टेंस क्या है आर, बिंदु पी पर निकालना था विद्युत विभव। तो फॉर्मूला रट लीजिएगा, v बराबर निकाले थे के क्यू बाई आर, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए, ये हम पिछले क्लास निकाल दिए हैं कि किसी स्रोत आवेश या बिंदु आवेश के कारण पी बिंदु पर डिस्टेंस आर दूरी पर निकालना है क्या, v बराबर के क्यू बाई आर। इस फार्मूला को लगाते समय एक चीज तरह ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, इस लाइन पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जिस जगह पर आवेश है और जिस जगह पर निकालना है उसी के बीच की दूरी लेंगे। अगर जो हम इस आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालेंगे, इस कौन आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण, और पी पर निकालेंगे तो दूरी भी लेंगे क्यू और पी का। मान लिया जाए कि और यहाँ पर आवेश हो जाए Q1 और Q1 के चलते निकालेंगे तो Q1 से ही दूरी लेंगे, ये फिर R नहीं लेंगे, कुछ और दूरी हो जाएगा। बस आपको फार्मूला हम किनारे लिख दे रहे हैं, फार्मूला का यूज करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, V = KQ बाई R। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे विभव के लिए, V बराबर KQ बाई, ये फार्मूला पर केवल ध्यान देते रहिएगा, इसी फार्मूला का बात करेंगे हम। तो पहले जो बोलता है उसका हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बोलता है अक्षीय रेखा पर, तो अक्षीय रेखा निकालते हैं। एक रेखा हो गया, इस आवेश को मान लेते हैं -q, एक यहां आवेश ले लेते हैं +q। सबसे पहले तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, यहां पर मान लेते हैं बिंदु क्या, P। ये बीच में सेंटर क्या है, ये सब पहले से मान चुके हैं, O। इस नाम इसको दे दिए A, इसका नाम दे दिए B। तो दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग याद करिए, पीछे आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद विद्युत द्विध्रुव पढ़ाए थे, द्विध्रुव की लंबाई, तो यहां से यहां तक का दूरी हो जाएगा L। देखिए टोटल दूरी है 2L, तो आधा हो जाएगा L, और ये भी आधा कितना हो जाएगा, हाफ कितना हो जाएगा L। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
किसके केंद्र O से बिंदु P की बीच की दूरी है R। देखिए ये फिगर हम ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, हम अभी चर्चा किए थे कि जैसे हमको बिंदु P पर निकालना है विद्युत विभव, बिंदु P पर। तो जब बिंदु P पर हमको विद्युत विभव निकालना है तो सबसे पहले एक बार, वो भी किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जब बिंदु P पर निकालना है तो एक बार ऋण आवेश के कारण निकालेंगे और एक बार धन आवेश के कारण निकालेंगे। मतलब चूंकि विद्युत द्विध्रुव में दो ध्रुव होता है, एक ऋण ध्रुव और एक धन ध्रुव, और जब एक माइनस निकाल लेंगे और एक प्लस के कारण निकाल लेंगे तो दोनों का विभव यहाँ निकाल के जोड़ देंगे, क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि। अदिश मतलब क्या, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। वहां पर सदिश में माइनस दिखाता था विपरीत दिशा को, जैसे ये डायरेक्शन को बोल दिए, मान लिया जाए आई, तो उलट देंगे तो हो जाएगा माइनस आई। लेकिन ये सदिश में होता है, अदिश में प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर चाहेंगे कि जिस आवेश के कारण, जैसे एक बार लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, और एक बार लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो हम करेंगे क्या कि एक बार माइनस क्यू से P का दूरी निकाल लेंगे और एक बार प्लस क्यू से P का दूरी निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ना माइनस क्यू से दिया हुआ है और ना ही प्लस क्यू से दिया है, हमको दिया हुआ है कहां से, केंद्र O से। तो अब हम यहां से निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर जो ये दूरी यहां से यहाँ R है, तो देखिए जरा ध्यान से ऊपर देखिए, ये R में ये इतना दूर L बढ़ा दें तो यहां से दूरी हो जाएगा, ये दूरी देखिए, ये यहां से यहां तक कितना, ये R और ये L जुट गया तो कितना, R प्लस L। और ये डिस्टेंस को ध्यान से देखिए, ये देखिए टोटल यहां से यहां R है, उसमें से यदि ये L घटा दे तो कितना बचेगा, R माइनस L, मैंने घटा दे मीन्स मिटा दे। तो अब यहाँ पर आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा ये मत बोलिएगा सर ये माइनस है तो ये डायरेक्शन में होगा, प्लस है तो वो डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि विभव क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा मीन्स एनर्जी, वो भी किस पर, तो एक कूलम पर कार्यरत। यहाँ पर आवेश रखेंगे तो अपने मन से चाहे तो खींचा जाएगा, नहीं तो उधर जाकर ठेला जाएगा। तो वो समझ जाएंगे कि उसमें एनर्जी है, ऊर्जा है। तो विभव सिर्फ एनर्जी को दिखाता है, कोई डायरेक्शन नहीं दिखाता, इसलिए वहां पर आप तीर उर लगाने का कोशिश मत करिएगा। बिंदु P पर हमको विद्युत विभव का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एक यहाँ माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, दोनों को एक साथ बोलेंगे विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव, और बीच की दूरी को 12 बोलते हैं, द्विध्रुव की लंबाई। हमको निकालना है एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर और एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। इसलिए हम एक बार माइनस क्यू आवेश से दूरी ले लिए और एक बार प्लस क्यू आवेश से दूरी ले लिए। समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार रोक करके रिपीट करिए और बार बार रिपीट करके सुनने का कोशिश करिए कि बोलना क्या चाहते हैं। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ केंद्र R, केंद्र से दूरी R P का, और ये द्विध्रुव की लंबाई 12। तो अब इसको करेंगे क्या, तो आप इसको सबको लैंग्वेज में लिखें। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखें, ए बी क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी। तो ए बी क्या है, यहाँ देखिए ए बी, ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके पास माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। 2l क्या है, द्विध्रुव की लंबाई, 2l देखिए यहां से यहां है द्विध्रुव की लंबाई। P इसका डायरेक्शन याद करिए, बताए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। नहीं देखें वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ये P का दिशा है, P मतलब ये छोटी P से दिखाते हैं, ये बड़ा P हो गया यहाँ पर। तो ये वो बिंदु P हो गया और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो ये हो गया R क्या है, तो अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P। देखिए अक्षीय रेखा इसी को बोलते हैं, दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा। बिंदु P और द्विध्रुव के केंद्र O, देखिए केंद्र O, P और केंद्र O के बीच की क्या है, दूरी है, जहां हमको विद्युत विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। आप फिगर को एक बार ध्यान से देख लीजिए, अपना जो है स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं इतना देर में आप लोग देख लिए होंगे, उतारना होगा उतार लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
क्या करेंगे एक बार, माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, उसके बाद फिर प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से लिखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू कौन बिंदु पर है, ए बिंदु पर, तो इसको हम नाम ले लेते हैं VA। तो ये हो जाएगा के का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई ए पर आवेश है और पी पर निकालना है, तो दूरी ले लेते हैं AP। अब कुछ लोग कहिएगा सर आप माइनस क्यों लिए, तो देखिए अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू लेते 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर माइनस नहीं लेते, इसी कारण लेते कि माइनस नहीं लेते, और ये लेते AP का स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर होता है, लेकिन जो यहाँ एरो रहता है ना, यहाँ माइनस आई डायरेक्शन लेते, क्योंकि ये माइनस इस दिशा को दिखाता है, तो इसलिए वहां पर ये जो माइनस यहाँ है ये डायरेक्शन को दिखाता, माइनस माइनस आई डायरेक्शन, चूंकि ये सदिश है और ये क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश में याद रखिएगा माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, लेकिन सदिश में ये हमेशा प्लस। याद करिए, इसको हम इस तरह से बोले थे परिमाण के रूप में लिखने के लिए, तो ये हमेशा प्लस, वो माइनस और प्लस दिखाएगा डायरेक्शन को, इस चीज में कंफ्यूजन मत लीजिएगा, ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे चूंकि AP इक्वल टू, AP कितना है, AP इक्वल टू AP R प्लस L, चित्र से, इसलिए VA इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R प्लस L, इक्वेशन कितना, O1, इक्वेशन O1। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। अब देखिए इसी प्रकार लगा दिए तो ज्यादा बुद्धि मत लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे VB इक्वल टू के का मान 1/4 एप्सिलॉन, देखिए यही यूज कर रहे हैं, यही V इक्वल टू KQ/R, किसके कारण, तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो प्लस Q है क्योंकि प्लस Q और दूरी कितना है यहाँ से, BP का दूरी, BP का दूरी बताइए, डायरेक्ट R माइनस L, इक्वेशन 2। तो एक बार जब निकाल लिए माइनस Q आवेश के कारण और एक बार निकाल लिए प्लस Q आवेश के कारण, तो अब निकालेंगे दोनों के कारण, तो दोनों के एक साथ क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V इक्वल टू VB प्लस VA। अब कुछ लोग को टेंशन हो गया सर VA प्लस VB क्यों नहीं लिखे, चलो VA प्लस VB लिख सकते हैं, लेकिन हमको पता है VB रखेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस को फिर उधर लेके जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट क्या किए, तो यहाँ पर हम रख दिए
फिर से समझिएगा, चूंकि ये अदिश राशि है, अदिश राशि में क्या होता है, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, और सिंपल जोड़ देते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, या भी बराबर, जगह नहीं मिल रहा है, ऊपर लिखते हैं, या भी बराबर, भी का मान कितना, जरा देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, भी का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R-L, और ये प्लस भी ए का मान देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/R-L, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। एकदम ध्यान से देख लीजिए, एक एक लाइन स्टेप जो रखे हैं मिला के वहां देख लीजिए आप। अब देखिएगा, या v इक्वल टू क्यू, देखिए क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबसे पहले एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R-L, और ये देखिए ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R+L, R+L। तो ध्यान से देखिएगा, या v इक्वल टू, गलत उतारे थे, यहाँ प्लस कर दीजिएगा, ये q और ये 1/4 पाई, और ये भी q और 1/4 पाई कॉमन हो जाएगा, तो q को लिख लेते हैं, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बच जाएगा R-L -R+L, देख सकते हैं, ये हो गया माइनस, और ये R-L नीचे, और ये R+L, यहाँ से हो जाएगा, या v इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एलसीएम लीजिए, R+L R-L, एक बार यहाँ R+L -R-L, या v इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी R² माइनस L², जिसको बोलते हैं A² माइनस B², R+L माइनस R+L ब्रैकेट उठा, ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, देख लीजिए ध्यान से एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे बढ़े, या v इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 12/R² माइनस L², इसको लिख सकते हैं, या v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12/R² माइनस L²। अब जरा ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं, परंतु Q इंटू 12 होता था P को क्या बोलते थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसलिए V इक्वल टू 1/4πε0 P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए ये आपका रिजल्ट निकल गया, बट ये मेन रिजल्ट निकल गया। मतलब आज के बाद कभी भी न्यूमेरिकल्स देगा तो आपको इसी रिजल्ट का यूज करना है। लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब चूंकि यहाँ लिखा हुआ है छोटे विद्युत द्विध्रुव, तो छोटे मतलब आप जानते होंगे ये स्टैंडर्ड देखिए किस तरह से करते हैं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां यदि R इज ग्रेटर देन L, R बहुत बड़ा है किससे, L से। तो हम चर्चा किए थे, मान लीजिए समुद्र है ये R और L क्या है, एक बूंद पानी है। तो समुद्र में से घटाना मतलब क्या हो गया, समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लिए, आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटा दिए, तो लगभग बराबर क्या, देखिए लगभग बराबर, इसको लगभग बराबर कहते हैं किसके बराबर है, आर स्क्वायर। इसलिए हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0। देखिए ध्यान से, V इक्वल टू 1/4πε0 P, तो P बाई कितना, आर स्क्वायर। कुछ नहीं किए, इसी के रूप में लिख दिए। ये देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर। यहां से एक चीज समझ में आया कि भी यदि ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आगे। देखिए जैसे बिंदु आवेश में क्या निकला था, एक आवेश स्रोत आवेश था, कैपिटल क्यू दूरी आर, तो यहां निकल गया पी पर भी बराबर के क्यू बाई आर। लेकिन जब एक माइनस क्यू रहे और एक प्लस क्यू रहे और इसके केंद्र से आर दूरी पर बिंदु पी है, तो यहां हो जाएगा भी बराबर कितना, के पी बाई आर क्यू। ध्यान दीजिए, इसको के मानते हैं और के पी बाई आर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, इसकी बात करते हैं तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसकी बात करते हैं तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी ये व्युत्क्रमानुपाती है आर का और ये आर स्क्वायर का। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे देगा इसी तरह से, 1/r 1/r स्क्वायर। तो जब बिंदु आवेश लिखेगा तो आपको इसमें टिक मारना है, और जब विद्युत द्विध्रुव लिखेगा तो इसमें टिक मारना है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब मन में सोच रहे होंगे ये अदिश है, ये सदिश है, ये कैसे संभव है, तो इसको देख सकते हैं हम लोग। देखिए ए डॉट बी क्या होता था, मोड ए मोड बी कोस थीटा। इसी तरह से अगर जो हम यहाँ पी डॉट आर कैप ले लें तो मोड पी मोड आर कैप कोस। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर जो फिगर में पीछे देखिएगा तो ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू, तो पी का दिशा था। अब देख लीजिएगा फिगर, ये पी का दिशा यही था और आर का दिशा भी देखिए यही है, यहां से यहाँ ये आर का डायरेक्शन है। तो पी का डायरेक्शन और आर का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो थीटा का मान 0 डिग्री, यानी पी डॉट आर इक्वल टू पी मोड पी को पी लिख सकते हैं और इसका मान कितना, यूनिट एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 हो और कोस 0 का मान 1, यानी पी डॉट आर इक्वल टू पी, यानी उलट के लिख सकते हैं पी इक्वल टू पी डॉट आर। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 पी डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर। ये कैसे हो गया, तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज
ऑलवेज स्केलर है। इसको ध्यान से देखिए तो मिटाते हैं। अब देखिएगा, इसी क्वेश्चन में जहां अक्षीय रेखा है वहां हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना 4, विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा बाकी सब सेम रहेगा। विषुवतीय रेखा भी चर्चा कर लिए थे, मतलब जहां अक्षीय रेखा है, अब वहां आपसे बोला जा रहा है कि विषुवतीय रेखा पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, वो भी छोटे विद्युत ध्रुव के कारण। तो पहले हम क्या करेंगे, विषुवतीय रेखा का फिगर बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो विषुवतीय रेखा में क्या होगा, इसको एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि मिटाएंगे जगह नहीं मिल पा रहा, ऊपर बनाएंगे फिगर को। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या है कि किसी छोटे विद्युत ध्रुव की विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे। इसको मिटा करके आंसर लिखेंगे। तो देखिए आंसर में क्या है, एक यहां ले लिए, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, ये मान लिए ए और ये मान लिए बी। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस लिए थे हम लोग 12। ये बीच का भाग था सेंटर, सेंटर ओ, तो निश्चित है कि ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां एल, और ये भी डिस्टेंस यहां से यहां हो जाएगा एल, ये भी डिस्टेंस एल और ये भी डिस्टेंस एल। इससे आर डिस्टेंस पर एक बिंदु P लेते हैं, बिंदु P, जहां हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, ये विषुवतीय रेखा हो गया क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री बोले थे कि द्विभाजित करता है, उसी को बोलते हैं विषुवतीय रेखा। तो अब हमको बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है दोनों आवेश के कारण। दोनों आवेश को एक साथ क्या बोलते हैं, विद्युत ध्रुव। तो एक बार निकालेंगे माइनस क्यू के कारण और एक बार निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। तो जब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो दूरी लेंगे माइनस क्यू से P का, और जब प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो डिस्टेंस लेंगे प्लस क्यू से लेके P का। तो पहले मिला लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमको ये दूरी चाहिए, तब दूरी को कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। जब इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, इसको, ये है एल, देखिए नीचे है एल और ये क्या है आर, तो ये एच मान लेते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए पी स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर देखिए ये हो गया बी और ये क्या हो गया पी, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यदि हम इसको भी इस तरह से लेते हैं तो ये भी ध्यान से देखिए वही तो है, त्रिभुज बनाता है, ये एल और ये क्या आर, तो ये भी तो वही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब हमको डायरेक्शन नहीं देंगे क्योंकि विभव अदिश राशि है, तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे, माना अब माना के बाद जो हम लिखे थे इससे पहले ए बी में वही लिखना है।
जो लिखे थे 12 में वही लिखना है, एकदम चेंज नहीं करना है। जो लिखे थे P में वही लिखना है, जो लिखे थे R में वही लिखना है, कहीं से कोई चेंजिंग नहीं करना है। ये दिमाग रखिएगा। आप पीछे जो भी हम बताए थे अभी आपको अक्षीय रेखा में निकालने के लिए, एकदम विषुवतीय रेखा में हूबहू वही उतार लिए थे, केवल जहां अक्षीय रेखा है वहां विषुवतीय रेखा बोल सकते हैं। मतलब जहां पर अक्षीय अभी मिटाए थे, जहां पर अक्षीय रेखा है वहां विषुवतीय रेखा आप लिख सकते हैं। बाकी कहीं चेंजिंग नहीं होगा, सेम आपको उतार देना है, कहीं जरा सा भी चेंजिंग नहीं करिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि क्या लिख सकते हैं। सती यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। पीछे से वीडियो को रिमाइंड करके आप इसको क्या करिएगा, निकाल के चेक कर लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर V A के कारण है, तो A कितना 1/4πε0 -q बाई कितना AP, A के कारण है P पर। अब लिखेंगे चूंकि AP इक्वल टू L² R² प्लस L² ब्रैकेट में चित्र से, ये देखिए P का डायरेक्शन हो जाएगा। P का डायरेक्शन यहाँ देखिए ध्यान से, ये छोटा वाला P विद्युत द्रावक इससे लंबवत है ये। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसलिए VA बराबर 1/4πε0 -q बाई कितना √R² प्लस L² इक्वेशन 1। इसी प्रकार प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव VB प्लस q आवेश किस पर है, B पर। इसमें भी दूरी देखिए वही है 1/4πε0 q बाई डायरेक्ट लिख देते हैं R² L² इक्वेशन कितना 2। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों के कारण सेम निकल गया। अब लिखेंगे एक बार निकाल लिए -q आवेश के कारण, एक बार निकाल लिए +q आवेश के कारण। अब दोनों के कारण निकालेंगे। एक बार देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम फिर बनाते हैं आपको। देखिए तो लिखेंगे अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, मैंने इससे पीछे वाला में कुल नहीं लिखे थे, मन करे तो आप कुल भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा V बराबर VB प्लस VA। तो अब लिखेंगे या V बराबर VB का मान, यहाँ ए देखिए गलती हो गया था, यहाँ क्या करना है VB लिखना है, ये तो ठीक था। अच्छा ठीक है, VB का मान कितना 1/4πε0 q बाई √R² प्लस L² प्लस
ये कितना है, ए का मान 1 देख सकते हैं आप लोग 1/4 माइनस क्यू बाई अंडर रूट इतना जो भी है यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या भी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए क्यों, क्योंकि ये है माइनस और ये है प्लस, दोनों को देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया या भी इक्वल टू 0। कहने का मतलब हो गया कि विषुवतीय रेखा पर कोई विद्युत विभव नहीं होगा, कोई विद्युत विभव नहीं होगा। इसका अर्थ क्या निकलता है, फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए मान लिया जाए कोई आवेश है इस तरह से, एक आवेश माइनस क्यू और एक आवेश प्लस क्यू, तो इस रेखा पर कहीं भी 1 कूलम के आवेश को रखिएगा +1 कूलम, तो वो जिस जगह पर रखिएगा वही रह जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वो अपने जगह पर, उसको मतलब मूव कराने में कोई एनर्जी नहीं लगेगा। तो उस पर नेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लियर, मतलब पोटेंशियल 0 हो जाएगा। पोटेंशियल 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है। तो इसके बाद है आपका किसी बिंदु पर, किसी बिंदु वाला थोड़ा सा मेहनत है, उसको समझना पड़ता है, तो इतना कम समय में 1 घंटा में भी नहीं हो पाएगा। तो आज जितना हो गया ठीक है, अगले क्लास आपको बताएंगे किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए कुछ बेसिक बताना पड़ेगा, उसका समझाएंगे। उम्मीद करते हैं 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। ये दोनों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्पेशल केस में दोनों का रिजल्ट जरूरत पड़ेगा विशेष स्थितियां में। आज का क्लास इतना ही।